ठंड पड़ती नहीं। मुझे बस तुम चाहिए, आपका प्यार जो तुम्हारा नहीं है। वृंदा, देव, ये क्या क्या चल रहा है? तुमने मुझे यहाँ बुलाया था और यहाँ तो मैं देव के साथ मिलने वाली थी। देव, देव कुछ बोलो ना, ये क्या बोल रही है? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया वृंदा। What? देव तो मेरी बात सुनो, तुम्हें बुरा ना लगती इसलिए देव ये सब बोल रहा है, लेकिन अभी एक काम करो, यहाँ से चली जाओ। मुझे देव से, मेरे पति से मुझे अकेले में बात करनी है। तुम्हारे पति? तुम तो इन्हें किसी और के लिए छोड़कर गई थी, याद नहीं है? बकवास बंद कर दो शलाका, तुम यहाँ से चली जाओ अभी की अभी। जाओ यहाँ से, जाओ। क्या कर रहे हो तुम? ये कौन सा खेल खेल रहे हो ये मेरे साथ? हाँ, क्यों कर रहे हो ये सब? एक्चुअली ये सारी गलती मेरी है वृंदा। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं सच बताऊं तो कैसे बताऊं? कौन सा सच? यही कि मैं शलाका के लिए फील करने लगा हूँ। हाँ वृंदा, ये सच है और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था ताकि तुम मुझे शलाका के साथ देखो और खुद समझ जाओ कि मैं जिंदगी में क्या चाहता हूँ। ये क्या है फिर? ये क्या कह के दिया तुमने मुझे कि तुमने बोला था ना ये सब मेरे लिए किया था तुमने ऐसे? क्यों? क्योंकि मैं कंफ्यूज था, तब मुझे समझ नहीं, लेकिन अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दी, लेकिन सच तो ये है कि जब तुम मुझे 1 साल के लिए छोड़कर चली गई थी तब शलाका मेरी जिंदगी में आई और मैं उसके बहुत करीब आ गया। अब मुझे पता है कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए वृंदा, मुझे शलाका के साथ अपनी शादी चाहिए, क्योंकि शलाका हर मायनों में तुमसे बेहतर है। आई एम सॉरी। से ढूंढ लो। शाबाश शाबाश, क्या बात है। बस 2 किस्तें और बची हैं, फिर देव की आत्मा उसके शरीर से बाहर होगी और नागमणि मेरे कब्जे में। फिर वो वृंदा बेचारी क्या करेगी, बर्बाद हो जाएगी। नागमणि भी हाथ से क्या, पति भी।
ये शलाखा अपने आप से क्या बातें कर रही थी? ये तो देव का जैकेट है। ये यहाँ ये तो वही पत्थर है जो मैंने वृंदा को देव को देने के लिए कहा था। 3 घंटे तो हो गए। ये पत्थर वृंदा को मुझे दे देना चाहिए। उसके बाबा ने कहा था कि अगर ये रंग बदले तो मुझे इसको जांचना होगा। ये तो लाल हो गया। वृंदा के बाबा ने कहा था कि अगर इसका रंग बदल कर लाल हो गया इसका मतलब कोई है जो जो देव के शरीर से उसकी आत्मा को अलग कर रहा है। लेकिन कौन हो सकता है? देव तो इस घर का बेटा है। ये लोग अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों करेंगे? तो फिर कौन है जो उसकी जान के पीछे पड़ा? शलाका। शलाका हो सकती है। मुझे किसी भी हाल में वृंदा को बताना। उसे बताना है कि क्या हो रहा है। देव की जिंदगी खतरे में। अगर उसके शरीर से आत्मा पूरी तरह से निकल गई तो वो देव नहीं रहेगा जिससे वो प्यार करती है। वो देव नहीं रहेगा, वो शैतान बन जाएगा। वृंदा को बताना होगा। मैं वृंदा से मिलने आई। सफाई देने में बहुत देर हो गई आंटी जी। सब देख लिया आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। वैसे करने क्या आई थी आप? मेरी चुगली करने वाली थी आप अपनी बेटी को जाके? मतलब बेटा जिसके तुम सौतन हो ना, वो वृंदा सौतन नहीं है, सौतन तुम हो। आलिया को क्या बहुत कौन है? बुला दिया मुझे। तो क्या कह रही थी वो? हाँ, अपनी बेटी से जाकर वो प्यारी लाली दुलारी धोखेबाज घर पाई रंग बदलने वाली वो नबी। ओ भगवान, मुझे बता दो। तुम्हें क्या लगा? फिर तुम मेरा राज जानती हो। और मैं मुझसे डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारे पास आई, मैंने छुआ तुम्हें, मैंने कुछ किया? मैं दूर खड़ी हूँ आपसे। क्या करें अब? मैं बुरी इंसान नहीं हूँ आंटी जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। अब आप ये सोच रही होंगी कि शलाखा ये सब क्यों कर रही है? ऑफ कोर्स अपने पति को बचाने के लिए और वो नाम में निभाने के लिए। ये रवैया हो रही है आपकी आंटी जी। नागनी देव के शरीर के अंदर ही है ना? उत्तम टाइम में आपको नहीं पता था। आंटी जी ये देखो, ये शीशी क्या है आपको पता है? हाँ आंटी, इसमें मैं देव की आत्मा को कैद करूँ जो मैं 2 बार कर चुकी हूँ। अब 2 बार और करनी है और 2 बार उसकी आत्मा को शीशे के अंदर डालूंगी, फिर वो मेरे वश में हो जाएगा और नाक बड़ी उसके शरीर से बाहर आ जाएगी। फिर नाक बड़ी ले लूंगी और उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस डाल दूंगी। लेकिन आंटी ये प्लान ना आप किसी से कहिएगा मत, मैंने सिर्फ आपके साथ शेयर किया। क्या हुआ आंटी, आपकी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? आंटी जादू से ये सब बहुत आसानी से हो जाता है, मामूली सी बात है। वृंदा ने बताया नहीं आपको?
गौरव की बेटी सड़क पर। मैं सफेद के दिल की रानी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर राज करूंगी। अरे आंटी, एक और राज की बात तो बताना भूली नहीं मैं आपको। ये सब शनाखानी कर रही नयनतारा। आंटी जी, नयनतारा हूँ मैं आंटी जी। पता है ना आपको कौन थी नयनतारा? आंटी, एक ही दिन में मैंने आपको कितने झटके दे दिए ना, आपका दिल कमजोर होगा, अटैक आ गया तो आपको कुछ हो गया तो आपको। अरे आंटी, कहाँ भागे? पकड़ा पकड़ी खेलनी है आपको। एक काम करिए, आप भागिए, मैं पकड़ के आओ। ठीक है, आप भागिए, मैं पकड़ के आपको। आंटी आप थोड़ा तेज भागो, क्या करिए, आप पकड़ी जाएंगी तो मारी जाएंगे। जाओ जाओ, कर रिलीव कराओ उससे मेरे पास। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आंटी जी, कहाँ गए? कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? ओह गॉड, अब क्या करूं? मैंने तो जोश में आके वो मुझे ऐसे भाग गई। कहाँ चली गई? कहीं वृंदा को सब कुछ बता दिया तो? नहीं, ऐसा करने से पहले उन्हें मार दूंगी। वृंदा, क्या हुआ वृंदा? क्या हुआ? तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। रियली? तुम पूछ रहे हो? वृंदा, तुम रो क्यों रही हो? क्या करूं? नहीं, तुम बता दो क्या करूं? हंसू, नाचू, कि तुम कंफ्यूज थे, मुझसे कहते कुछ और उसका करना उल्टा चाहते हो। वृंदा, तुम क्या? स्टॉप इट। सब देखा है मैंने, सब सुना है। अंधी नहीं हूं मैं, बहरी नहीं हूं मैं देव। जो कुछ तुमने नीचे किया सब देखा है मैंने। वो रोमांटिक सेटअप जो तुमने किया नीचे, वो मेरे लिए नहीं था, उसके लिए था। देखा मैंने कैसे कैसे पहले तुमने उसे अपनी जैकेट पहनाई, फिर तुमने उसे अपने गले से लगाया। मैं उसे किसे? उसे देव, मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना बंद कर दो। तो दिल तोड़ना था तो बोल देते ना साफ साफ। मेरा तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी देव? चलो, देव कुछ नहीं बोल रहा। इसका मतलब शलाका के जादू का असर है अब तक। आंटी जी, ओ गॉड, ये औरत तो बड़ी तेज निकली। ये मेरा फोन क्यों काट रही है? ऐसे कब तक खड़ी खड़ी इस नागिन को अपने बेटे के साथ देखती रहूं मैं? वृंदा, तुम क्या कह रही हो? कैसे बिहेव कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? कुछ याद नहीं है तुम्हें? हाँ, नीचे कैसे वो दिल लगाने वाला सेटअप करके दिल दुखाने वाली बात कर दी, वो तुम्हें कुछ याद नहीं है सच में? नीचे तो मैं गया था, लेकिन वहाँ हे भगवान, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
देव की आंखों का रंग लाल होकर नॉर्मल हो गया है। इसका मतलब शलाका देव पे अपना कंट्रोल खो रही है। आखिर इतनी दूर गई कहाँ ये लड़की? ओफो, एक तो अलग चढ़नी है इनको। क्या है, क्यों बार-बार फोन कर रहे हो? फोन क्यों काटती हो बार-बार? अरे क्योंकि मैं वृंदा की माँ का पीछा कर रही हूँ। क्या? मगर अच्छा वो सब छोड़ो। सुनो, देव की आंखें पहले लाल हो गए, फिर नॉर्मल हो गए। इसका क्या मतलब समझो? इसका मतलब जादू का असर कम हो रहा है क्योंकि मैं उसके पास नहीं हूँ। ओह गॉड! सुनो साजुमा, मैं अभी वहाँ नहीं आ सकती। मैं जल्द आ जाऊंगी क्योंकि स्वरा हमारे और हमारे प्लान के बारे में सब कुछ जान चुकी है। क्या? मगर कैसे? वो सब बताने का टाइम नहीं है मेरे पास साजुमा, लेकिन कैसे भी करके मुझे इसको रोकना ही है। अरे नहीं, रुको! अरे पीछा करो उसका। जाओ। सुनिए साजुमा, कैसे भी करके वृंदा और देव को अलग कीजिए आप। और वृंदा की पीछे पर ना ध्यान रखिएगा। तब तक मैं उसकी माँ से निपटती हूँ, वरना इसकी माँ इसकी बेटी से मिलनी है ना, ना बड़ी मिलेगी और ये नागिन हम सबको मार देगी। अरे क्या करोगे यहाँ पे? अरे मुझे कैसे पता? सोचो दिमाग। अरे सदा साजुमा, एक सदा तुम के साथ कैसे पेश आती है वैसे पेश आओ, ओके? चलो भाई। तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इस सब में तुम्हारी मॉम इन्वॉल्व हो सकती है? ऐसा क्यों कह रही है? सॉरी, बुरा मत माना, गुस्सा मत करना। मेरा ये बुरा नहीं मान रहा हूँ और गुस्सा भी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, ये सच है। लेकिन मैं तुम पे भी बहुत भरोसा करता हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो कोई तो रीजन होगा ना। क्या रीजन है? क्यों ऐसा सोच रहे हो तुम? क्यों लग रहा है तुम्हें कि मॉम इन्वॉल्व है इन सब में?